तीन बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई। केजरीवाल हारे, उनके सिपहसालार हारे तो वो शेर सभी को याद आया जिसके बोल थे कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। आज इस वीडियो में हम आपको वो 11 वजह बताएंगे जिस वजह से केजरीवाल एंड कंपनी की हार हुई है, क्योंकि केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। नई दिल्ली से वो चुनाव हार गए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनकी शिक्षा क्रांति की बात आम आदमी पार्टी पूरे देश में कह रही थी, वो भी सीट नहीं बचा पाए। सत्येंद्र जैन, जिनके हेल्थ मॉडल की चर्चा केजरीवाल कर रहे थे, जिन्हें भगत सिंह कहा था, वो भी चुनाव हार गए। सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए और कई बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के चुनाव हारे। 11 वजह इस वीडियो के जरिए। सबसे पहली वजह है कि केजरीवाल ब्रांड डैमेज हो गया था। करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, लेकिन नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल सरकार नई शराब पॉलिसी लेकर आती है। 6 महीने बाद एलजी ने इस पॉलिसी में गड़बड़ी बताई, सीबीआई जांच की मांग की। 2022 में सीबीआई ने करप्शन और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 177 दिन केजरीवाल जेल रहे और बीजेपी ने इसे जबरदस्त मुद्दा बनाया। केजरीवाल कट्टर ईमानदार की छवि के तहत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने शराब घोटाले के नाम पर कट्टर बेईमान कहा और इससे आम आदमी पार्टी जो एंटी करप्शन मूवमेंट से शुरुआत करती है, उससे केजरीवाल की इमेज को डैमेज पहुंचता है। केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो भी एक बड़ा मसला बना और शीश महल के मुद्दे का असर चुनाव में दिखाई पड़ा, जो आम आदमी पार्टी की हार की वजह बना। केजरीवाल की संपत्ति 40 गुना बढ़ी थी और यह आरोप बीजेपी ने लगाया और इस आरोप का भी केजरीवाल पर असर पड़ा, क्योंकि केजरीवाल की शुरुआत आम आदमी के तौर पर हुई थी। पुराने बयान जिसमें उन्होंने घर, बंगला, सिक्योरिटी की बात कही थी, वो सारे बयान दोबारा से चलाए गए और ये केजरीवाल ब्रांड पर काफी फर्क डालते नजर आए। दूसरा, केजरीवाल के सामने इस बार मोदी खुद चेहरा बने थे। केजरीवाल के सामने मोदी ने अपनी गारंटी की बात कही थी और कहा था कि दिल्ली में सेवा करने का मौका दीजिए। बार बार मोदी रैलियों में मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते थे, जबकि यही प्रधानमंत्री हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में इन चीजों का जिक्र नहीं करते थे। दिल्ली में वोट किसी नेता के नाम पर नहीं, मोदी की गारंटी के नाम पर मांगे गए और इसका भी असर दिखाई पड़ा। 5 रैलियों में 78 बार मोदी की गारंटी का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। तीसरा, अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को लगाकर अरविंद केजरीवाल को एक सीट पर उलझाना और दूसरा, सीएम वर्सेस सीएम का नैरेटिव सेट करना। बीजेपी ने चुनावों में विरोधी पार्टी के सबसे बड़े नेता को घेरने की कोशिश की, जो कामयाब अब नजर आ रही है। यह बड़ी बात है, बीजेपी इससे पहले भी यह टैक्टिक अपना चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी और 21 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को ऐसे हराया था। बीजेपी ने स्ट्रेटजी को एक बार फिर अपनाया और प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के सामने उतारा। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाटों के बड़े नेता हैं। जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा गया। उन्हें अघोषित तौर पर सीएम भी प्रोजेक्ट किया गया। बनेंगे नहीं बनेंगे वक्त की बात है, लेकिन जिस तरह से प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने बैकिंग दी, सांसद ना होने के बावजूद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में उनका सरकारी आवास वापस नहीं किया, वहीं से वो चुनाव लड़ते रहे। उसने भी एक परसेप्शन बनाया, केजरीवाल को उलझाया और आखिर में केजरीवाल की हार हो गई, क्योंकि स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी और एचएमओ से बनाई जा रही थी, जैसा प्रवेश वर्मा की वाइफ कह रही है। चौथी बड़ी वजह, 67% आबादी वाले मिडिल क्लास से फोकस। वोटिंग से 3 दिन पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई। दिल्ली में तकरीबन 67% आबादी है जो मिडिल क्लास है। पिछले चुनावों में मिडिल क्लास ने आपको एक तरफा वोट किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने यह दांव चला और यह काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख करने की मांग थी, बीजेपी ने 12 लाख कर दिया और इससे मिडिल क्लास पर चुनावों में बहुत फर्क पड़ा। बीजेपी ने इसका प्रचार प्रसार भी किया, अखबारों में विज्ञापन दिए गए। मिडिल क्लास इस टैक्स में छूट के दायरे के चलते बीजेपी की तरफ खिसक आया, जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है और बीजेपी ने इसको प्रोजेक्ट भी किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही वोटिंग से 19 दिन पहले 8th पे कमीशन की घोषणा जो थी, उसने भी मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाया, खासतौर पर सरकारी नौकरी वालों को। 5वीं वजह, पूर्वांचल
कि वोटर्स को लेकर खास स्ट्रेटजी अपनाएगी। दिल्ली की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास है, 30% यूपी बिहार झारखंड के लोग हैं। 70 से 27 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचल का प्रभाव है। 12 विधायक आम आदमी पार्टी के पिछली बार पूर्वांचल से थे, लेकिन इस बार पूर्वांचल के 100 नेताओं को प्रचार प्रसार में लगाया गया। बड़ी संख्या में उन्हें यहां पर जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। मनोज तिवारी ने भी खूब सारी बैठकें की और बजट में, क्योंकि बिहार पर खास फोकस किया गया था, पैसा दिया गया था, इन सारी चीजों का असर जो था वो भी इस चुनाव में देखने को मिला। यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों ने जबरदस्त तरीके से समर्थन दिया। छठी बड़ी वजह, केजरीवाल से ज्यादा पैसे देने का ऐलान। इससे पहले बीजेपी जो थी वो बार बार फ्रीबीज को लेकर एक स्टैंड लेती थी, लेकिन इस बार मोदी ने कहा हम किसी योजना को बंद नहीं करेंगे। नवंबर 2024 में केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। इस कैंपेन को मोदी के ऊपर कटाक्ष के रूप में देखा गया, क्योंकि पीएम मोदी अक्सर रेवड़ी कल्चर पर घेरते हैं। लेकिन बीजेपी इस बार चुनावों में स्ट्रैटेजी को बदलती है और बार बार वो ये कह रही थी कि योजना कोई बंद नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है, हम 2500 देंगे। आपने महिलाओं को हर महीने 2100 देने का ऐलान किया था, बीजेपी ने इसे 2500 कर दिया है। ये बड़ी बात है। गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान, मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 6 पोषण किट देने का ऐलान। इतने सारे ऐलान कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के स्ट्रैटेजी में उलझती चली गई। झुग्गी झोपड़ी वालों को 5 रुपए में पौष्टिक खाना देने का ऐलान, ऐसी बहुत सारी गारंटी और योजनाओं की बात जो है वो बीजेपी ने रख दी। रेवड़ी वर्सेस रेवड़ी में कंपटीशन हो गया। रेहड़ी ठेले वालों को 30,000 का क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान हो गया। ऐलान इस तरह से थे कि गरीब तबका बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कंपैरिजन करने लगा और उसके बाद बीजेपी की तरफ झुक गया। सातवीं वजह, केजरीवाल ने क्योंकि यमुना पर माफी मांगी, बीजेपी ने लपक लिया। केजरीवाल ने हमारे ही पॉडकास्ट में कहा था कि हम साफ नहीं कर पाए, बीजेपी ने इसका आरोप लगा दिया और जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया। साथ ही केजरीवाल ने यमुना में पानी को जहरीला करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। इस मामले को लेकर भी काफी ज्यादा सियासत हुई। केजरीवाल यहां पर ही फंसते चले गए और पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया। 31 जनवरी की रैली में 11 बार यमुना का इस्तेमाल हुआ था। 9वां, आम आदमी पार्टी के 10 से अधिक विधायकों को तोड़ दिया गया। पिछले एक साल में आम आदमी पार्टी के 50 से अधिक नेता बीजेपी में आए हैं, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, पार्षद शामिल है। वोटिंग से 4 दिन पहले 8 विधायक आप छोड़कर बीजेपी में आए थे। इससे भी एक परसेप्शन जो है वो बनता रहा कि आम आदमी पार्टी हार रही है और जो वोटर स्विंग करने वाला था वो शिफ्ट हो गया। 14 टिकट जो है जाट नेताओं को दिया गया और सभी के सभी जीत गए। बीजेपी ने इस बार केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे जाट नेता कैलाश गहलोत को पार्टी में शामिल किया, टिकट दिया। जाट नेता पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे को टिकट दिया। सारे जितने स्ट्रैटेजीज थी ये वाली भी काम करती गई और 10 सीटें ऐसी हैं 70 में जहां पर जाट वोटर्स हार जीत तय करते हैं। इस बार बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती। पिछली बार ये 10 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। 11वां, जो सबसे बड़ी वजह है, इस बार प्रधानमंत्री के भाषणों में हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए एक हैं तो सेफ हैं, ये सारे शब्द गायब रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल हुआ था। झारखंड महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है नारे लगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रणनीति बदली, लोकल मुद्दों पर फोकस किया गया। हिंदू मुसलमान घुसपैठिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ और इन नारों के चलते बीजेपी को भी जीत मिली। 11 वजह हमारी तरफ से आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत की। अब इसके बाद इसका क्या असर आम आदमी पार्टी पर होगा, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, आम आदमी पार्टी को जो ये डेंट पहुंचा है इसके साथ ये डेंट विपक्ष के नेताओं को कैसे पहुंचेगा, इन सारी चीजों को जानना है तो फिर आपको शुभांकर मिश्रा वाले पेज पर जाना होगा और हमारा वहां पर वो एक्सप्लेनर देखना होगा जो हमने आपके लिए बनाया है, मोदी वर्सेस केजरीवाल दी एंड, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे इस चुनावों ने मोदी और केजरीवाल की तुलना को समाप्त कर दिया है। 11 वजह, इनमें से कौन सी वजह सबसे प्रभावशाली रही वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।